हाँ जी, राम राम खमागणी नमस्कार। तो आज से हम साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन 1 वीक तक का जो भी करंट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और जो भी मेन टॉपिक होंगे उस पर बात करेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर जो 15 से 21 नवंबर तक का है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का 70वां संरक्षण रिजर्व घोषित। राज्य सरकार ने बांसवाड़ा जिले के खेमजी का खेड़ा क्षेत्र को राजस्थान का 70वां संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। यह कदम क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और विशेष रूप से तेंदुओं तथा स्थानीय प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित पर्यावास हैबिट सुनिश्चित करता है। संरक्षण रिजर्व घोषित होने से इस क्षेत्र में अवैध खनन और कटाई पर रोक लगेगी। दूसरा है, आरपीएससी में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा प्रोफेसर राम सिंह और डॉक्टर सुनीता मीणा को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत की गई है। इन सदस्यों का मुख्य उद्देश्य आयोग के कोरम को पूरा करना और विभिन्न प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना है, जिससे लंबित परिणामों और परीक्षाओं को समय पर पूरा किया जा सके। थर्ड है, 70वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 70वें JIFF में कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बोराणा को विशेष रूप से राजस्थानी लोक कला और फिल्म निर्माण में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इस समारोह में 30 से अधिक देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में दिव्यांगों के लिए प्रावधान। राज्य सरकार ने इस फ्लैगशिप योजना में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार को सुलभ बनाने हेतु नियमों में संशोधन किया है। अब इस लाभार्थियों को घर के नज़दीक कार्य आवंटित करने और उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार सरल प्रकृति के कार्य जैसे डेटा एंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग प्रदान करने पर जोर दिया गया है। यह संशोधन योजना के तहत सामाजिक समावेशन के लक्ष्य को मजबूत करता है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता स्थल के पास हड़प्पा काल के अवशेष। विवरण, सीकर जिले में स्थित गणेश्वर, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक है, के पास पुरातत्व विभाग को खुदाई में हड़प्पा काल से संबंधित लाल और काले रंग के विशिष्ट मृदभांड और कुछ तांबे के औजार मिले हैं। यह खोज गणेश्वर और सिद्धू घाटी सभ्यता के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के पुरातात्विक प्रमाणों को और मजबूत करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राजस्थान क्रीड़ा परिषद को भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन श्रेणी के तहत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राज्य में आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरियों के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे के विकास में उनके उल्लेखनीय प्रयास को मान्यता देता है। नेक्स्ट है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में फ्लैग फंगस का उपचार शामिल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब ब्लैक फंगस और कुछ अन्य जटिल वायरल या फंगल संक्रमणों के उपचार को भी 10 लाख रुपए के बीमा पैकेज में निःशुल्क शामिल किया गया है। इस कदम से कोविड-19 के बाद उत्पन्न हुए स्वास्थ्य संकटों से निपटने में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो के फेज़ 1D विस्तार को मंजूरी। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के फेज़ 1D मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे के विस्तार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस 1.35 किलोमीटर लंबे विस्तार पर लगभग 204 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। यह विस्तार अजमेर रोड, सोडाला और आसपास के आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच में सुधार करेगा। नेक्स्ट है, राज्य में नई RSC बटालियन के गठन की घोषणा। राजस्थान की आंतरिक और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सशस्त्र पुलिस RSC की एक नई पूरी तरह से सुसज्जित बटालियन गठित करने की मंजूरी दी गई है। इस बटालियन को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के साथ समन्वय स्थापित करने और अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है।
नेक्स्ट है उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक में मिशन कोटड़ा का सफल मॉडल। उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल और दूरस्थ कोटड़ा ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए गए मिशन कोटड़ा का सफल समापन हुआ। इस मिशन ने कुपोषण, एनीमिया और बाल मृत्यु दर को कम करने में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। इस मॉडल की सफलता के बाद इसे राज्य के 10 आदिवासी ब्लॉकों में लागू करने की योजना है। तो ये थी अब तक की न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, और इन जो भी मैंने अभी तक बताया है इनके आधार पर हम प्रश्न करेंगे। उनमें से आपको कितना याद रहता है, कितना याद नहीं रहता है, मुझे बताना कमेंट करके। और आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का 70वां संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व हाल ही में किस जिले में घोषित किया गया है? सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर मीनाक्षी बोराना का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो इसका किस क्षेत्र में संबंध है? पर्यावरण संरक्षण, राजस्थानी लोक कला और फिल्म निर्माण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, सौर ऊर्जा नीति निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी, राजस्थानी लोक कला और फिल्म निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही घोषणा के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में निम्नलिखित में से किस वर्ग को विशेष प्रावधान दिए गए हैं? विधवा महिलाएं, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, कोविड-19 प्रभावित परिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यांग व्यक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 318 और डी अनुच्छेद 320। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 316। ठीक है, तो अनुच्छेद 316 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जयपुर मेट्रो के फेज़ 1D विस्तार को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। यह विस्तार किन 2 स्टेशनों के बीच प्रस्तावित है? मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा, चांदपोल से बड़ी चौपड़, अम्बाबाड़ी से सीतापुरा, प्रतापनगर से मानसरोवर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, गणेश्वर सभ्यता स्थल जिसके पास हाल ही में हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं मुख्यतः किस प्रकार की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? लोह युगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, नवपाषाण सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी, ताम्रयुगीन सभ्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान क्रीड़ा परिषद को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस श्रेणी में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेल विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल पत्रकारिता को बढ़ावा देना, ग्रामीण खेल अकादमियों की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उदयपुर जिले के किस ब्लॉक में कुपोषण और एनीमिया को कम करने हेतु चलाया गया मिशन कोटड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए गिरवा, बी कोटड़ा, सी मावली या फिर डी जाडोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हाल ही में कौन सी गंभीर बीमारी के उपचार को निःशुल्क पैकेज में शामिल किया गया है? किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, ब्लैक फंगस और डेंगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस पुलिस बल की एक नई बटालियन गठित करने की मंजूरी दी है? राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, विशेष कार्य बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सशस्त्र पुलिस यानी कि RSC। ठीक है, तो ये थे अपने टॉप 10 क्वेश्चन वीक के हिसाब से। तो इसमें से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं
मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना और अपना स्कोर ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू।